ना बूढ़ा हुआ हो ना रिटायर हुआ हो, और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया। अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ, क्या करिए हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। कैसरगंज लोकसभा सीट का कटरा बाजार हो या करनैलगंज, हर जगह ब्रजभूषण अपने बेटे करण भूषण के पक्ष में बैठक कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और वे जहां भी जाते हैं अपने विरोधियों पर बरस पड़ते हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया कि वो ना तो अभी बूढ़े हुए हैं और ना ही रिटायर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब मैं खुला सांड हो गया हूं और अब किसी से भी भिड़ सकता हूं, कोई हमारा क्या कर लेगा। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने परसपुर कस्बे में आयोजित एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। बूढ़ा हुआ हो ना रिटायर हुआ हो, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा आपके, और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया। अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ, क्या करिए हमारे, क्या करिए, लड़े जीती है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वो 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और अब उनके बेटे ही 33 साल की उम्र में ही सांसद बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब कैसरगंज की कमान फिर से युवा हाथों में ही जा रही है। बीजेपी सांसद जब जनसभा में बोल रहे थे तो समर्थकों ने जमकर तालियां भी बजाई। भले ही ब्रजभूषण अपना दर्द किसी को ना बता रहे हो, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ झलक जाता है। इतना ही नहीं, कई बार टिकट कट जाने का जो दर्द है वो उनके चेहरे पर भी साफ साफ दिखता है और साथ ही साथ कई बार भाषण के दौरान वो दर्द उनके भाषण में सामने आता है। इस बार वो गोंडा में चुनावी मंच पर ही भावुक हो गए और लोगों को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 1.5 साल से मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। मेरे शरीर पर इतने वार हुए हैं कि ये शरीर अब पत्थर का हो चुका है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता, अभी खेला होना बाकी है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कोई कहे या ना कहे, आप हमारा ही खून हो, आपका और हमारा डीएनए एक ही है। अगर हम और आप डीएनए चेक कराएं तो 5 पीढ़ी पहले तक का डीएनए सेम ही निकलेगा। अपने संबोधन के दौरान ब्रजभूषण भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि 600 किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठक जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपका वोट उनके गाल पर एक तमाचा के समान होगा। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, 1996 में भी हमारे से षड्यंत्र हुआ था और अब 2024 में भी यही हो रहा है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कहा कि उसका बेटा सांसद बने। उन्होंने कहा मेरा बेटा 33 साल का है और 33 साल की उम्र में सांसद बना था, मैं भी। और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की बुलडोजर नीति की आलोचना भी। बताते चले कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र गोंडा की 3 विधानसभाओं तरफगंज, करनैलगंज और कटरा और बहराइच जिले की 2 विधानसभाओं केसरगंज और प्यागुपुर से मिलकर बना है। पिछले 3 वर्षों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं 2009 में समाजवादी पार्टी से जीते, उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह जाकर गली हो चाहे नुक्कड़ हो, जगह जगह जाकर अपने बेटे के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार 4 जून को जो परिणाम सामने आएगा, क्या इस बार जो ब्रजभूषण का दबदबा था वो कायम रह पाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।